नमस्कार दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपका टैक्स पैकेट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे काफ़ी पर्सनल व्हाट्सएप कमेंट आया था कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप वो भी बता दें तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने सोचा मैं उस पर एक वीडियो बना दूं। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज इससे मिल जाए। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में कि हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है। मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। एमएसएमई हम किसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एमएसएमई के डेफिनेशन में भी चेंजेस किया है, यानी कौन कौन लोग एमएसएमई में आ सकते हैं, क्या कैटेगरी उसका होगा। सबसे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि एमएसएमई में जो रजिस्ट्रेशन हो सकता है वो या तो मैन्युफैक्चरर का हो सकता है या सर्विस प्रोवाइडर का हो सकता है। ट्रेडिंग करने वालों के लिए, जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, माल को खरीद रहे हैं या माल को बेच रहे हैं, उनके लिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम पुराने क्राइटेरिया यानी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया जो था एमएसएमई का, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसको 3 भाग में बांटा गया था। एक है मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। मैक्रो में अगर जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज में जो आता था, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है उसके बिजनेस में, यानी उसने अपने बिजनेस में 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो मैक्रो में रजिस्टर्ड होगा। अगर किसी ने 5 करोड़ से कम में किया है तो वो स्मॉल में होगा, और अगर 10 करोड़ से कम में इन्वेस्टमेंट है उसका, तो वो मीडियम इंटरप्राइज में रजिस्टर्ड करेगा अपने आप को एमएसएमई में अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। और अगर कोई सर्विस इंटरप्राइज का है, यानी कोई सर्विस देता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट थी कि 10 लाख से कम वाले इन्वेस्टमेंट में वो माइक्रो में रजिस्टर्ड होगा। 2 करोड़ से कम तक का इन्वेस्टमेंट अगर उसने अपने बिजनेस में कर रखा है तो वो स्मॉल में होगा, और 5 करोड़ से कम कर रखा है तो वो मीडियम में होगा। बट अभी गवर्नमेंट ने 4-5 दिन पहले ही रिवाइज किया है एमएसएमई के क्लासिफिकेशन में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ पाएँ, और साथ साथ उसमें ऐड भी किया है कि पहले केवल इन्वेस्टमेंट का डिटेल डालना पड़ता था, और अब जो है वो टर्नओवर का भी डिटेल डालना पड़ेगा। यानी कि उसमें कंडीशन अब ये डाला गया है कि मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज दोनों के केस में अगर 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो वो अपने आप को माइक्रो में रजिस्टर्ड कर सकता है। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट कंपनी या फर्म में, यानी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में, अगर उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, तो उसका इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तो वो अपने आप को स्मॉल में रजिस्टर्ड कर सकता है। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर का अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है, या टर्नओवर उसका 100 करोड़ है, ये दोनों बात होनी चाहिए, उससे कम, तो वो अपने आप को मीडियम में करेगा। इससे अगर एक्सीड करेगा तो वो एमएसएमई की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम आते हैं कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो इससे रिलेटेड फ़ायदे मैं बता भी चुका हूं, जो अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आपको इस वीडियो के ऊपर आई बॉल दिख रहा होगा, वहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या बेनिफिट अभी एमएसएमई को दिया है, जो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना रखा है पहले। बट फिर भी मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ शॉर्ट में कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जो हम करते हैं, इसमें बेनिफिट क्या होता है। एक तो कोलेटरल फ्री बैंक लोन्स मिलता है, दूसरा वो बैंक लोन काफ़ी चीपर होता है नॉर्मल बैंक लोन से। इसमें अगर आप कोई पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस पर भी सब्सिडी मिलती है। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट एग्जम्पशन, ओवरड्राफ्ट के अगर आप यूज करते हो तो उसमें भी इंटरेस्ट में छूट मिलती है, अराउंड 1% का छूट मिलता है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी उसमें दी जाती है अगर आप एलिजिबल करते हो तो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट, डिलेड पेमेंट, कई बार क्या होता है कुछ व्यापारी जो है माल बेच देते हैं बट उनका पेमेंट डिले आता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसमें भी आप एमएसएमई के तरफ से आपको सपोर्ट दी जाती है कि अगर आप इस तरह आप पेमेंट को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर सपोर्ट दी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हों। फ्यूअर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अगर आप बिजली बिल भी आपका कम आता है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होते हैं, बट आपको वो डिटेल सारे सबमिट करने पड़ते हैं बिजली विभाग में, तब आपको कम आएगा। आईएसओ सर्टिफिकेशन का चार्ज रिम्बर्समेंट होता है, और भी काफ़ी टैक्स रिबेट ऑफर किए जाते हैं एमएसएमई को टाइम टू टाइम। हर साल जब बजट आता है उसमें भी एमएसएमई के लिए काफ़ी टैक्स रिबेट्स होते हैं। बहुत सारे टेंडर गवर्नमेंट के ऐसे निकलते हैं जो स्पेशली एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन वालों को ही दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना
ज़रूरी भी है और मैं समझता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिन्यूअल नहीं कराना पड़ता, वन टाइम का रजिस्ट्रेशन होता है और एक फॉर्म 4 जाता है, वो लास्ट में आप कभी भी उसको अपना डिटेल जो इन्वेस्टमेंट आप डिक्लेयर करते हैं उसका डिटेल भर के वहाँ जमा कराना पड़ता है एमएसएमई ऑफिस में। तो इसको करा लेना चाहिए सभी को, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। आपने देखा इसके फ़ायदे, ऐसा नहीं कि आज ये कोविड-19 की वजह से हम परेशान हैं तो फ़ायदे हैं, इसके पहले भी फ़ायदे थे और आगे भी इसके फ़ायदे मिलेंगे अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब आते हैं दोस्तों कि हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एमएसएमई के नाम से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट खुला हुआ है। ऐसे सब वेबसाइट है, आप एमएसएमई सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे प्राइवेट लोगों के एमएसएमई के वेबसाइट बने हुए हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि आपसे वो पेमेंट भी लेते हैं अप्लाई करने का। वो हम भी चार्ज करते हैं, अगर हम आपको सर्विस देंगे तो हम भी चार्ज करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट की साइट है उस साइट का नाम है udyogAadhar.gov.in। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप ध्यान रखना है, जब आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, खुद से रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपको साइट का पता होना चाहिए। आप इधर उधर साइटों पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन ना कर देना, नहीं तो फिर आपको वहाँ पर पेमेंट देने पड़ेंगे। दूसरा दोस्तों, जब ये साइट पर आप जाएंगे तो आप नीचे जैसे आएंगे तो आपको वहाँ पर ये आएगा आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर का आधार चाहिए, और अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी एक पार्टनर का आधार चाहिए। अगर आप कंपनी है तो किसी भी एक डायरेक्टर का आधार चाहिए। और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होगा, नेम एज पर आधार, जिसका भी आधार नंबर आप डाल रहे हैं उसका नाम आपको डालना है। डालने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। आप जैसे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करेंगे आपको इस तरह का एक विंडो आएगा जिसमें आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको ये पेज एक तरह से आप कहो कि उसके अंदर का एक फॉर्म है जिसमें आपने आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर तो आपने पहले ही डाल रखा है, तो ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर भी आपका पहले से डाला होगा। इसके बाद आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है कि आपका ईमेल आईडी क्या है, सोशल कैटेगरी में आप क्या आते हो। जैसे सोशल कैटेगरी का मतलब है कि आप जनरल में आते हो, SC ST OBC। जेंडर में क्या है, मेल फीमेल, वो डिटेल डालना है आपको। फिजिकली आप हैंडीकैप्ड हो तो वो डिटेल डालना है। नेम ऑफ इंटरप्राइज, आपके फर्म का क्या नाम है वो नाम डालना है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपका जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, LLP है, उसका डिटेल डालना है। और यहाँ पर उसी फर्म का पैन नंबर डालना है। इसके बाद आता है डेट ऑफ बिजनेस ऑफ कमेंसमेंट, तो आपके बिजनेस किस डेट को आपने स्टार्ट किया है उस डेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। चाहे तो आप पैन कार्ड में देख के देख सकते हैं, अगर फर्म है कंपनी है तो पैन कार्ड का डेट यहाँ पर आएगा। और प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपने जब से बिजनेस स्टार्ट किया है आप डाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपके पास GST नंबर है तो आप GST नंबर में जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आता है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट्स, तो आपके बिजनेस का मेजर एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया जाएगा कि आपका यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का है। तो पहले तो आपको टिक करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। आप मैन्युफैक्चरिंग में फिर अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग पर आप टिक करेंगे तो आपको विंडो काफ़ी खुल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में आप किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका ब्रेकअप आपको डालना पड़ेगा। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसी तरह सर्विसेज पर आप टिक करते हैं तो सर्विसेज के बाद उसका विंडो खुलेगा और वहाँ पर आपको सर्विसेज का सारा डिटेल मिलेगा। आप जो जो सर्विसेज देते हैं वो सारे सर्विसेज को आपको वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, कि अगर आपको अपना बिजनेस का जो भी एक समरी डिटेल आपको बना के देना है कि आपका बिजनेस में क्या क्या काम करते हैं वो डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पर्सन एम्प्लॉयड, पर्सन एम्प्लॉयड का मतलब है कि आपके इस बिज़नेस में कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोगों को आप बिजनेस रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयड किया हुआ है वो वहाँ पर आपको डालना है। इन्वेस्टमेंट में आता है कि आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर डालने हैं। इसी इन्वेस्टमेंट के डिटेल से आपका आइडेंटिफाई होगा कि आप मैक्रो में आओगे, स्मॉल में आओगे, मीडियम में आओगे, यहीं से वो डिटेल आता है। इसके बाद आता है कि बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, आपको आपके फर्म का बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना पड़ेगा। और ऑफिशियल एड्रेस, जो भी आपके बैंक बिजनेस का ऑफिशियल एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा। ये सब डालने के बाद आप जब फाइनल सबमिट करेंगे तो एक फाइनल OTP फिर से आएगा और OTP आने के बाद आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगा, जिसको हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। क्योंकि पहले MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता था बट उसका नाम अब चेंज होकर के उद्योग आधार सर्टिफिकेट हो गया है। क्योंकि एक तरह से अगर आप कहें इसको तो जिस तरह एक आम व्यक्ति का आधार नंबर होता है उसी तरह MSME बिजनेस को भी एक तरह से आप कह लो कि उसको भी एक उद्योग आधार नंबर अलॉट किया जाता है। कुछ इस तरह का उसका फॉर्मेट होगा, ये उद्योग आधार नंबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और ये UAN उद्योग आधार नंबर, ये इसका फुल फॉर्म है। यहीं पर आपका वो उद्योग आधार नंबर का नंबर अलॉट होगा।
साथ ही साथ इसमें एक पेज और डाउनलोड करना पड़ता है। इसी के बाद जब ये सर्टिफिकेट आप जनरेट हो जाएगा तो उसी के नीचे एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एक और सर्टिफिकेट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम, UAM एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो ये भी जनरेट होगा, तो दोनों आपके लिए कामगार होगा, दोनों को आपको अपने पास सेव रखना है और ये कर देने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। इसमें फिर आपको कुछ udogadhar.gov.in आप यहाँ पर जब साइट खोलेंगे, मैं इसका लिंक भी आपको डाल दूंगा नीचे, और लिंक डालने के बाद वही जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर आधार नंबर डालना है, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का, अदरवाइज पार्टनर कंपनी के डायरेक्टर हैं तो किसी एक व्यक्ति का आधार नंबर आएगा, उस व्यक्ति का नाम आएगा और आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP करना। आप जैसे जनरेट OTP करेंगे उसके बाद फिर एक नया विंडो खुलेगा जिसमें आप सारा डिटेल डाल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप फिल करने लगेंगे, फिल करने में आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपके राइट साइड में ये गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप चाहें तो इस गाइडलाइंस के माध्यम से भी आप डिटेल को फिल कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि नहीं आपको सर्विस चाहिए तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सएप पर डिटेल भेज दें, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, जिसके लिए हमने अपने वीडियो में बता रखा है कि 1000 का हम चार्ज करते हैं। इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये डालना है कि ऑफ 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा और भी लीगल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपको चाहिए, आप हमें उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और भी अगर किसी नए वीडियो को आप सोचते हैं कि इस पर मुझे नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।